आप किनारे पे बैठे हो और अनुभवों की नदी बह रही है। आप कुछ भी दखलंदाजी किए बिना इस बहाव को बस अनुभव कर रहे हैं। तो बस एक ऋषि के जैसे चेतन रह के इस अनुभव की नदी को अपने आप ही बहने दे। देखने और सुनने के लिए कुछ भी नहीं है। आपका खुद का होना ही सबसे बड़ा चमत्कार अभी इसी क्षण घटित हो रहा है। जो भी आपको डिस्टर्बेंस या विघ्न जैसा मालूम पड़ रहा है वह भी एक विचार है, एक नाम या रूप है। यह डिस्टर्बेंस या विघ्न चैतन्य को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, क्योंकि वह चैतन्य ही है जो जान रहा है और वह उससे भी पहले है। चैतन्य जो भी ज्ञात हो रहा है इंक्लूडिंग डिस्टर्बेंस उससे पहले है। तो बस चैतन्य बने रहें। एकार्ट टोले का एक बड़ा प्रख्यात फेमस कोट है कि स्ट्रेस इज कॉज्ड बाय बीइंग हियर एंड वांटिंग टू बी देयर। आपके हर एक मानसिक दुख का कारण यह दो में से एक होता है। या तो हमें जो भी है वह मंजूर नहीं है, या तो जो नहीं है उसे हम ढूंढते रहते हैं। तो बस एक ऋषि के जैसे चेतन बनके इस अनुभव की नदी को संपूर्ण स्वीकार्य भाव से अपने आप बहने दे। करने और बनने के लिए कुछ भी नहीं है। आपका खुद का होना ही सबसे बड़ा चमत्कार अभी इसी क्षण घटित हो रहा है। आपको चेतन बनने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही चेतन हो। बनने और करने के लिए कुछ बाकी ही नहीं है। कल्पना करें कि आप एक खाली अवकाश हो, एम्प्टी स्पेस हो। यह खाली अवकाश में जो भी घटित हो रहा है वह पहले से ही स्वीकार्य है। मानो कि जैसे आपके रूम में, कमरे में जो भी खाली अवकाश है वो किसी भी घटना, क्रिया या पदार्थ का विरोध नहीं करता है। जो भी इस अवकाश में घटित होता है अवकाश उसके लिए जगह बना लेता है विद फुल एक्सेप्टेंस, बिना किसी विरोध के। तो यह खाली अवकाश एम्प्टी स्पेस बने रहें और देखें कि जो भी घटित हो रहा है वह पहले से ही संपूर्ण स्वीकार्य है। यहां कोई विरोध नहीं है। कोई भी अनुभव कितना अच्छा या बुरा हो इस अवकाश को प्रभावित भी नहीं कर सकता है। हर एक अनुभव से यह अवकाश अछूटा रहता है। अनुभव की नदी इस अवकाश से जाकर गुजर जाती है, पर अवकाश ऐसे के ऐसा ही अछूटा और खाली पर संपूर्ण रह जाता है। यह अवकाश से कोई कुछ भी छीन नहीं सकता है।
और इस अवकाश को कोई कुछ भी दे नहीं सकता है। और यह वही अवकाश है जो आपका हर एक अनुभव प्रकाशित कर रहा है। इसे देखें, जांचें और जानें। आप में से कुछ लोग एकदम नेचुरली, नैसर्गिक रूप से इस सत्य को देख पा रहे हैं और आप में से कुछ लोग इस सत्य को देखने का प्रयत्न कर रहे हैं या संदेह कर रहे हैं। पर देखें कि आपका प्रयत्न या संदेह भी इसी अवकाश में दिख रहा है। जैसे आकाश उसमें बनते और उठते हुए बादलों को देखता है और कुछ क्षण में यह बादल विसर्जित हो जाते हैं। आपका प्रयत्न, आपका संदेह दोनों आते और जाते बादलों के जैसे दिखते हैं, पर आपका अवकाश, आपका आसमान, आपका एम्प्टी स्पेस जो आपके प्रयत्न और संदेह को उजागर करता है, उसे जानता है, वह चेतना से भरा, चेतना से बना अवकाश सदैव मौजूद है। वह सदैव अपने नैसर्गिक स्वरूप में है और यही खाली अवकाश आपका स्व है। पर यह मेरी बात आप मान मत लेना जब तक यह आपका खुद का साक्षात अनुभव ना बने। आप में से जो इस सत्य को देख रहे हैं और जी रहे हैं, वह भी शुरुआत में कुछ समय तक इस सत्य को कोई नाम या रूप देने की चेष्टा करेंगे। यह करना बड़ा ही नेचुरल, नैसर्गिक है। यह आपकी कई सालों की प्रैक्टिस है कि आप सत्य को नाम और रूप देना चाहोगे। आपका मन सिर्फ नाम और रूप को पहचान पाता है। इसलिए सत्य का अनुभव करने के बाद आपका मन उठेगा और उसे नाम और रूप देने की चेष्टा करेगा। यह मन और कुछ नहीं, पर बस एक विचार मात्र है। यह भी आपके अवकाश में उड़ता हुआ एक बादल जैसा है। इसकी बातों में मत आना। जैसे आंखें आंख को नहीं देख सकती, इसी तरह क्योंकि आप में और आपके स्व में कोई दूरी नहीं है, आपका रूप, आपका स्व आप नहीं देख सकते हो। और अगर आपके स्व को कोई रूप या नाम दे रखा है आपने, तो समझ लेना कि यह भी एक मिथ्या और माया का ही रूप है। शून्यता को कोई रूप मत देना। सत्य सिर्फ जिया जा सकता है, उसको नाम और रूप देना बड़ी ही निर्दोष और मानवीय प्रतिक्रिया है, पर यह एक गलत कदम होगा जो आपको एक अलग ही दिशा में ले जाएगा। तो बस यह खुला, पारदर्शक, विशाल, खाली अवकाश बने रहे, एम्प्टी स्पेस बने रहे। कोई भी प्रयास या प्रयत्न निरर्थक है। आपका होना सबसे बड़ा चमत्कार है जो पहले से ही घटित हो रखा है। सहजता से इसका स्वीकार करें।